नगर का नाम था धर्मपुर। कभी यह कस्बा अपनी साफ गलियों, हरे भरे तालाबों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। लोग कम में संतुष्ट रहते थे और जरूरत से ज्यादा की चाह को बुरा मानते थे। लेकिन समय बदला और उसी बदलाव के साथ राजनीति ने भी यहां अपने पांव पसार लिए। धर्मपुर की राजनीति में सबसे तेजी से उभरने वाला नाम था हरिशंकर त्रिवेदी। साधारण परिवार से आया हरिशंकर शुरू में बहुत ईमानदार माना जाता था। वह लोगों के घर घर जाकर समस्याएं सुनता, बच्चों के लिए किताबें दिलवाता और बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था करता। लोग उसे प्यार से हमारा हरि कहते थे। पहला चुनाव उसने निर्दलीय लड़ा और जीत गया। जीत के दिन उसने मंच से कहा था, मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं, कमाने नहीं। तालियां देर तक बजती रहीं। पहला मोड़, स्वाद लगना। शुरुआत के 2 साल हरिशंकर ने सच में काम किया। सड़कें बनी, स्कूल में छत पड़ी और अस्पताल में दवाइयां आईं। लेकिन तभी उसके आसपास कुछ ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे जो उसे राजनीति की असली चाल सिखाने लगे। एक ठेकेदार ने एक दिन चाय पर कहा, नेताजी, आप बहुत सीधे हैं। अगर हर काम ईमानदारी से करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हरिशंकर ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में पहली बार विचार आया, अगर थोड़ा सा फायदा ले लिया जाए तो क्या बुरा है? यहीं से लालच की पहली सीढ़ी शुरू हुई। दूसरी सीढ़ी, समझौते। अगले ठेके में उसने आंखें मूंद ली। सड़क की गुणवत्ता से समझौता हुआ और बदले में उसके खाते में मोटी रकम आई। हरिशंकर ने खुद को समझाया, यह पैसा तो चुनाव में काम आएगा। धीरे धीरे उसके कपड़े बदलने लगे, घर बड़ा हो गया और गाड़ी चमकदार। जो नेता कभी साइकिल से चलता था अब शीशों वाली गाड़ी में बैठने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन हरिशंकर जीतता रहा। अब वह सिर्फ नेता नहीं बल्कि मंत्री बन चुका था। सत्ता का नशा उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। दरबार लगने लगे, फरियादी घंटों खड़े रहते और वह फोन पर व्यस्त रहता। एक किसान ने एक दिन रोते हुए कहा, साहब, हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है। हरिशंकर ने बिना देखे कहा, अगले हफ्ते आना। किसान फिर कभी नहीं आया। उसकी जगह एक बिल्डर आया जिसने जमीन पर मॉल बनाने की योजना रखी थी। चौथी सीढ़ी, डर और दबाव। अब हरिशंकर को डर भी लगने लगा था। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसका तबादला हो जाता या फाइल गुम हो जाती। पत्रकारों को विज्ञापन से चुप कराया गया। उसका पुराना दोस्त मोहन, जो कभी उसके साथ गांव गांव घूमता था, एक दिन बोला, हरि, तू बदल गया है। हरिशंकर गुस्से में बोला, राजनीति समझता है तू, आदर्शों से पेट नहीं भरता। मोहन चुपचाप चला गया। वह आखिरी सच्ची आवाज थी जो हरिशंकर ने सुनी। अब लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। नदी सफाई परियोजना के नाम पर करोड़ों आए, लेकिन नदी और गंदी हो गई। बच्चों के पोषण का पैसा कागजों में बौंट गया। एक दिन उसी नदी में एक बच्चा गिरकर मर गया। अखबार में छोटी सी खबर छपी। हरिशंकर ने पढ़ी और फाइल बंद कर दी। उसका दिल अब कुछ महसूस नहीं करता था। गिरावट की शुरुआत। हर कहानी का एक मोड़ होता है। हरिशंकर का मोड़ तब आया जब उसका ही भरोसेमंद आदमी राघव पकड़ा गया। राघव के पास से ऐसे दस्तावेज मिले जो सीधे मंत्री तक पहुंचते थे। पहले हरिशंकर ने मामले को दबाने की कोशिश की। पैसे चले, फोन घनघनाए, लेकिन इस बार बात हाथ से निकल रही थी। जांच बैठ गई। जनता की याददाश्त। धर्मपुर की जनता भले ही चुप थी, लेकिन बेखबर नहीं। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो वायरल होने लगे। मैं सेवा करने आया हूं, कमाने नहीं। लोग सवाल पूछने लगे, फिर ये बंगला कैसे? ये कारें कहां से आईं? मोहन भी सामने आया। उसने सबूत नहीं लेकिन सच बोला, और सच में वजन था। अंतिम सीढ़ी, पतन। अदालत में हरिशंकर खड़ा था। वही आदमी जो कभी मंच पर शेर की तरह गरजता था, अब चुप था। उसकी आंखों में न शर्म थी न आंसू, बस खालीपन। जज ने कहा, आपने जनता के विश्वास का दुरुपयोग किया है। सजा हुई, कुर्सी गई, रुतबा गया। अंत या शुरुआत? जेल की कोठरी में बैठा हरिशंकर पहली बार खुद से मिला। उसे याद आए वे दिन जब वह सच में खुश था
बिना गाड़ी, बिना गार्ड, लेकिन बिना डर। उसने दीवार पर उंगली से लिखा, लालच ने मुझे सब दिया और सब छीन लिया। बाहर धर्मपुर फिर से बदल रहा था। नए लोग, नई उम्मीदें। शायद इस बार जनता ज्यादा जागरूक थी। शिक्षा, लालच सत्ता को ऊंचा तो ले जाता है, लेकिन इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जो नेता जनता को सीढ़ी समझता है, एक दिन उन्हीं सीढ़ियों से गिरता है। और भी प्यारी सोने से पहले की कहानियां देखने के लिए हमारे बेड टाइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें।